शाही स्नान चल रहा है नासिक और त्र्यंबकेश्वर में। सिंहस्थ कुंभ का पहला शाही स्नान है ये। दोनों जगह अभी तक 7 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। सुबह 4 बजे से नासिक और त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान चल रहा है। नासिक में वैष्णव अखाड़े और त्र्यंबकेश्वर में शैव अखाड़े जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। हिंदू धर्म के 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संत कुंभ में सबसे पहले स्नान करते हैं, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। शाही स्नान के लिए देश भर के साधु संत कुंभ पहुंचते हैं। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी में शाही स्नान होता है। साथ ही बता दें, नासिक में रामघाट पर और त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के कुशारवत कुंड में शाही स्नान हो रहा है। तो आस्था की डुबकी की तस्वीरें आपके सामने हैं। शाही स्नान के बाद इसे आम भक्तों के लिए खोला जाएगा। नासिक में वैष्णव अखाड़े, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के साधु संत जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं नासिक और त्र्यंबकेश्वर की, जहां पर आस्था की डुबकी लग रही है। कई अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। त्र्यंबकेश्वर में आपको बता दें, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा के संत जो हैं वो शाही स्नान कर रहे हैं। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कौन कौन से अखाड़ों के साधु संत हैं जो शाही स्नान कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। सिंहस्थ कुंभ का ये पहला शाही स्नान है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब 12 साल में सिंह राशि जो है वो सूर्य में आते हैं तो सिंहस्थ कुंभ लगता है। देश में नासिक के अलावा इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ लगता है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने त्र्यंबकेश्वर और नासिक की, जहां पर आस्था की डुबकी लग रही है। इस समय कई अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिनके बाद आम भक्त जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, आस्था का शाही स्नान करेंगे। 13 अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत जो हैं वो कुंभ में सबसे पहले स्नान करते हैं, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। तो शाही स्नान क्यों कहा जाता है आज के दिन को, वो आपको बता रहे हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 13 अखाड़ों से जो जुड़े हुए साधु संत हैं वो कुंभ में जब सबसे पहले स्नान करते हैं उसे शाही स्नान कहा जाता है, जो चल रहा है इस समय नासिक और त्र्यंबकेश्वर में। सुबह 4 बजे से नासिक और त्र्यंबकेश्वर में ये शाही स्नान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर आपको बताएं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई अनहोनी ना हो, कोई भगदड़ ना मचे, शांतिपूर्ण तरीके से तमाम अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो यहाँ पर शाही स्नान का लुत्फ लें, शाही स्नान करें। इसके लिए सुरक्षा यहाँ पर पूरी तरह से बनाई गई है। सिंहस्थ कुंभ का पहला दिन है आज। नासिक और त्र्यंबकेश्वर की तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों जगह अभी 7 अखाड़े जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। सुबह 4 बजे से नासिक और त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान चल रहा है। नासिक में वैष्णव अखाड़े और त्र्यंबकेश्वर में शैव अखाड़े जो हैं वो स्नान कर रहे हैं इस समय। कुंभ में सबसे ज़्यादा रौनक जो है वो त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान की चल रही है। सबसे ज़्यादा रौनक त्र्यंबकेश्वर में देखी जा रही है, जहां शैव अखाड़ों के संत कुशारवत कुंड में शाही स्नान कर रहे हैं। मान्यता है कि कुशारवत कुंड में ही गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी किनारे ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। साथ ही ये भी माना जाता है कि गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं पर गंगा को प्रकट किया था, जिसे गोदावरी के नाम से जाना जाता है। ये तस्वीरें लेकिन आपके सामने नासिक की है। जो खास जो रौनक बनी हुई है वो त्र्यंबकेश्वर में बनी हुई है। तस्वीरें नासिक की आपके सामने है, जहां पर भक्तों का तांता आप देख सकते हैं लगा हुआ है। भारी मात्रा में लाखों भक्तों के एकजुट होने की यहाँ पर आशंका जाहिर की गई है। कई भक्त इस समय मौजूद हैं और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है भक्त पहुंच रहे हैं शाही स्नान
आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन देर रात से यहां पर कई अखाड़ों के साधु संतों की टोली का आना शुरू हुआ, जिनका स्वागत स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया, घरों के बाहर रंगोली बनाकर किया। ये नासिक की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज का दिन बहुत अहम है। कई भक्त जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय जो है फिलहाल कई अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो शाही स्नान कर रहे हैं। नासिक में आपको बता दें, वैष्णव संप्रदाय के दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी अखाड़ों के हजारों महंत और साधु जो हैं वो इस समय पहला शाही स्नान कर रहे हैं। इनके स्नान के बाद आम भक्त जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि कुंभ मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भारी बल की तैनाती यहां पर की गई है ताकि कोई अनहोनी ना घटे। तमाम भक्त, तमाम अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से स्नान करें। मयूर परीख, एबीपी न्यूज संवाददाता, नासिक से इस समय मौजूद है। मयूर, क्या इस समय भी कई अखाड़ों के साधु संत हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं? निश्चित तौर पे 12 वर्ष बाद अब सिंहस्थ कुंभ जो है वो नासिक में हो रहा है और इस मौके पर तमाम 13 के 13 अखाड़ा के साधु संत आन पहुंचे हैं। 3 से ज्यादा अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उनका मुहूर्त सुबह 4 बजे के करीब था, तो तभी से जो है अग्नि अखाड़ा हो या उदासीन अखाड़ा हो, उन्होंने त्र्यंबकेश्वर में डुबकी लगाई है। जबकि सुबह को 6 बजे के बाद का मुहूर्त नासिक में था। ऐसे में नासिक में जो है इस समय अलग अलग अखाड़ों के महाराज जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग 80 लाख के करीब लोग जो हैं वो आज अलग अलग घाटों के ऊपर पवित्र गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए आज आने वाले हैं और उसके लिए देर रात से ही तांता लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में इस समय पुलिस बल मौजूद है और एक आस्था की डुबकी पूरे श्रद्धा के साथ इस समय लगाई जा रही है। जी मयूर, किस तरह से पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है, ये आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे ताकि कोई अनहोनी ना घटे और तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो साधु संत हैं वो शाही स्नान शांतिपूर्ण तरीके से करें। देखिए, त्र्यंबकेश्वर में कुल मिलाकर 3 जगहों पे स्नान की व्यवस्था है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कुंड है। वहीं पर तमाम लोग जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। उस त्र्यंबकेश्वर को छोड़कर यदि नासिक की बात करें तो नासिक में अलग अलग 8 जगहों पर घाट बनाए गए हैं। राम घाट लक्ष्मी नारायण नामक है, गोदावरी घाट अलग बनाया गया है, राम कुंड एक जहां उद्गम स्थान है जहां पे इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, प्रमुख हर एक अखाड़े के साधु संत स्नान कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो अखाड़े जो अलग अलग घाट हैं उन तमाम घाटों के ऊपर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आज आन पहुंचे हैं। कुल मिलाकर एक घाट से दूसरे घाट के बीच जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं को अलग अलग घाटों की ओर भेजा जा रहा है ताकि ज्यादा लोग एक घाट की ओर इकट्ठा न हो जाए, बल्कि अलग अलग घाट की ओर जो है वो लोग डिवाइड होते जाएं। और इसीलिए इस समय हमें जो दृश्य दिख रहा है कि नासिक में जो लोग आए हैं उनको अलग अलग सबसे पहले लोगों को भेजा जाता है द्वारका पुल के पास से राम घाट की तरफ, और राम घाट लक्ष्मी नारायण की यहाँ जब भीड़ बढ़ गई तो दूसरे घाट की तरफ का रास्ता खोल दिया गया, उसके बाद तीसरे घाट की तरफ का रास्ता। कुल मिलाकर यहाँ प्रशासन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि एक ही जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोग केंद्रित ना हो। शहर में आने के अलग अलग रास्ते हैं और जिस घाट का रास्ता जिस रास्ते के नजदीक है वहां के लोगों को उस ओर भेजा जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हर 5 मीटर के बाद में एक पुलिस कर्मी जो है वो खड़ा दिखाई दे रहा है। और यहाँ चूंकि सबसे जो ठीक बात लग रही है वो ये लग रही है कि
क्योंकि लोगों की मोबिलिटी बहुत इजी नहीं है। यानी यदि आप एक घाट में हैं तो दूसरे घाट पे जाने के लिए आपको कई किलोमीटर लंबा चलना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में किसी भी तरह की भगदड़ न हो, उसकी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हों, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जी, तो मयूर बता रहे हैं कि पुलिस ने अपनी कमर पूरी तरह से कसी हुई है यहाँ पर, किसी तरह की कोई अनहोनी ना घटे, इसके लिए हर कदम पर पुलिस की तैनाती की गई है। तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। भक्त हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, 80 लाख से 1 करोड़ तक श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंच के शाही स्नान की डुबकी लगाने का अनुमान है। पुलिस, जैसा कि मयूर बता रहे थे मेरे संवाददाता, कि पुलिस ने कुछ इस तरह से पूरी प्रक्रिया बनाई है कि हर थोड़े से कदम पर भारी बल तैनात हो पुलिस का, और एक जगह पर, एक घाट पर ज्यादा लोग, ज्यादा भक्त एक साथ ना जुटे, जिससे कोई भी अनहोनी घटने का संकेत मिल सके। ऐसा कोई भी रिस्क पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया है। पुलिस पूरी तरह से चौबंद तरीके से वहां पर तैनात की गई है। नासिक से इस समय मंदार इस समय मौजूद हैं हमारे साथ, जो आस्था की डुबकी के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां पर मौजूद हैं। नासिक, क्या तस्वीर आपके सामने आ रही है? माफ कीजिए मंदार, क्या इस समय आप देख रहे हैं? किस तरह से यहाँ पर आस्था की डुबकी लग रही है? यहाँ से ये शोभा यात्रा निकली है शाही स्नान के लिए। ये शाही स्नान के लिए साधु निकले हैं। नासिक के रामकुंड पर ये साधु पहुंचेंगे, जहां पर 7:30 बजे से इन साधुओं के शाही स्नान की शुरुआत होगी। नासिक में कुल मिलाकर 3 अखाड़े हैं, निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। और इन 3 अखाड़ों के साधु इस शोभा यात्रा के साथ रामकुंड पर निकले हैं शाही स्नान के लिए। नासिक शहर के बगल में ही 380 एकड़ में साधु ग्राम बनाया गया है, जहां पर इन 3 अखाड़ों के और खालसों के साधुओं के लिए निवास स्थान बनाए गए हैं। पिछले कई दिनों से ये साधु नासिक में दाखिल हुए हैं। ये तीनों अखाड़े, ये सारे खालसे नासिक के जो है वो वैष्णव पंथियों साधुओं के हैं, और ये साधु अब शाही स्नान के लिए निकल पड़े हैं रामकुंड की तरफ। त्र्यंबकेश्वर में जो अखाड़े हैं वो शैव पंथीय साधुओं के होते हैं। वहाँ का शाही स्नान पूरा हो चुका है और अब नासिक के शाही स्नान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए हम देख सकते हैं इस तरीके से जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर आसन बनाए गए हैं, और इन आसनों पर विराजमान होकर ये साधु शाही मार्ग से रामकुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 7:30 बजे के करीब शाही स्नान के लिए शुरुआत होगी। दोपहर तक ये शाही स्नान चलेगा। साधुओं के लिए नासिक का रामकुंड आरक्षित किया गया है। जब तक ये साधुओं का शाही स्नान नहीं पूरा होता, तब तक रामकुंड में आम भाविकों के लिए शाही स्नान करने के लिए अनुमति नहीं है। जब ये साधुओं का शाही स्नान पूरा होगा दोपहर तक, उसके बाद रामकुंड आम भाविकों के लिए स्नान के लिए खुला किया जाएगा। लेकिन नासिक की गोदावरी के जो अन्य तट हैं, अन्य जो किनारे हैं, वहां पर भाविक अभी स्नान कर सकते हैं। फिलहाल देर रात से ही भाविकों ने इन अन्य तटों पर शाही स्नान करना शुरू किया है, लेकिन जो मुख्य जो महत्व होता है वो रामकुंड के स्नान का होता है। और इसीलिए हम देख सकते हैं ये साधु जो है वो इस तरीके से गाड़ियों पर विराजमान होकर निकल पड़े हैं रामकुंड की तरफ शाही स्नान के लिए, जो मौका नासिक में 12 सालों के बाद आता है। जो शाही परवनी 12 सालों के बाद आती है, वो परवनी साधने के लिए साधु निकल पड़े हैं। शुक्रिया आपका मंदार, जानकारी देने के लिए। तो मंदार हम तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे थे, देख रहे थे कि पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात है, लेकिन लोग भी सिस्टम में नजर आ रहे थे। शाही स्नान चल रहा है और कई अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो पहुंच रहे हैं शाही स्नान के लिए। दोपहर तक साधु संतों का शाही स्नान चलेगा और उसके बाद आपको बता दें कि आम भक्त जो हैं वो शाही स्नान कर पाएंगे।